The next question we have is about the ruling on acrylic and gel nails. यानी इस वक्त आजकल ब्यूटी इंडस्ट्री और सैलॉन्स के अंदर हम देखते हैं कि पूरे पूरे सैलॉन्स जो हैं वो इन आर्टिफिशियल नेल्स एक्सटेंशंस और ये एक्रेलिक जेल नेल्स एंड नेल आर्ट के ऊपर चल रहे हैं. सो क्या शरीयत हमें इसकी परमिशन देती है? एक्रेलिक जेल नेल्स के ऊपर हम स्पेशली बात कर रहे हैं. सो इसके ऊपर सिंपल रूलिंग ये है कि बोथ आर स्ट्रिक्टली फॉरबिडन इन इस्लाम. मना है ये दोनों एक्रेलिक और जेल नेल्स. और इसकी रूलिंग क्यों मना है, क्या है, इसकी हम डिटेल देख लेते हैं. बेसिकली जो एक्रेलिक और जेल नेल्स होते हैं ये आर्टिफिशियल नेल एनहांसमेंट की कैटेगरी में आता है. यानी आप बेसिकली इसमें एक्रेलिक के अंदर एक पाउडर सा होता है, इट्स लाइक जैसे सीमेंट होता है उस टाइप का एक पाउडर होता है जिसको लिक्विड के साथ मिक्स करके एक आर्टिफिशियल नेल क्रिएट किया जाता है. जबकि जेल नेल्स के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको नेल्स पे लगा के एंड देन मुख्तलिफ स्पेशल लाइट्स होती हैं जिसके नीचे आप नेल्स को ट्रीट करते हैं और वो फिर हार्ड हो जाते हैं. तो ये दो, क्योंकि इसमें मटेरियल डिफरेंट हो रहा है इसलिए इसको एक्रेलिक और जेल नेल्स कहते हैं. और इनकी कुछ फर्दर डिटेल्स हैं जो कि डिफरेंसेस इनके अंदर क्रिएट करती हैं. ये फोरबिडन इसलिए है शरीयत के अंदर क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप कोई आर्टिफिशियल नेल एनहांसमेंट फिक्स करवा लेते हैं अपने नेल्स के ऊपर, तो आपके नाखूनों और जो नेल जो उसकी क्यूटिकल्स हैं, वो जो सारा एरिया है, वहां पर आपका पानी नहीं पहुंचेगा, जो कि वुजू और गुस्ल के लिए बहुत जरूरी है फॉर बोथ लिविंग एंड डेथ. यानी अगर खुदा ना खास्ता किसी का इंतकाल हो जाता है और उन खातून के एक्रेलिक या जेल नेल्स हुए हैं तो उनका जो कफन दफन से पहले गुस्ल है वो भी नहीं हो सकेगा. सो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑब्वियसली पानी नहीं पहुंचेगा तो किसी भी किस्म का गुस्ल नहीं हो सकता है, चाहे वो गुस्ल जनाबत है, वो पीरियड्स के बाद है, या वो मुर्दे का गुस्ल है. और इसके अलावा वजू आपकी पांचों नमाजों का नहीं हो सकेगा. सेकंड, इसके अंदर जो ऑप्शन आती है, जो एक पॉज है, वो इमिटेशन टू डिसबिलीवर्स यानी नॉन मुस्लिम्स जो हैं उनका प्राइमरीली ये कॉन्सेप्ट है कि नाखून बढ़ाने हैं. क्योंकि इस्लाम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा है कि 40 days इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट जिसमें आपने अपने नेल्स ट्रिम कर लेने, काट लेने. सो डिसबिलीवर्स जो हैं वो लंबे और इस तरह नाखून रखना उनका एक कॉन्सेप्ट है, तो ये इमिटेशन टू डिसबिलीवर्स में आ जाता है. एंड ऑल्सो इमिटेशन टू एनिमल्स, जानवरों के जो क्लॉज होते हैं उसकी तरह नाखून बढ़ाना, ये इंसानी फितरत के अगेंस्ट है. तीसरी जो इसमें चीज है वो ये आ जाती है कि ऑब्वियसली ये काइंड ऑफ एडॉर्नमेंट है, ज़ेबाइश है ये औरत की. तो इन एनी केस अगर नाखूनों के ऊपर नेल कलर लगा हुआ है या कोई भी चीज है, एक्रेलिक जेल नेल्स हैं, तो वो औरत नामहरम को नहीं दिखा सकती. बिकॉज इन कुरान हमें ये हुक्म दिया गया है कि औरतें, मुसलमान औरतें अपनी जीनत अपने महरम अफराद के अलावा किसी को नहीं दिखा सकती. सो ये बेसिक रूलिंग है. और जो एक्रेलिक जेल नेल्स हैं इसके अंदर इम्पॉर्टेंट एक स्टेप ये भी होता है कि जब आप ये करवाते हैं तो तकरीबन 2 हफ्ते से लेकर महीने तक ये कवरिंग आपके नेल्स के साथ चिपकी रहती है. और फिर जैसे जैसे नेल बेड ग्रो करता है तो नीचे से आपका फ्रेश नेल निकलता है और ये नेल लंबा होता जाता है. एंड देन पीपल गो बैक टू देयर सैलॉन्स और वो जाके जो एक्स्ट्रा नया नेल बेड जो एक्सपोज होता है उसके अंदर रीफिलिंग कराते हैं. सो ऑल दिस इज बेसिकली इमिटेशन टू डिसबिलीवर्स. इसके अंदर हमारा वजू गुस्ल नहीं हो रहा, और प्लस ये कि एनिमल्स की इसके अंदर फॉलोइंग आ जाती है. सो उस बेसिस के ऊपर इस्लाम हमें ये दोनों प्रोसीजर्स प्रोहिबिट करता है. एंड अल्लाह नोज बेस्ट.